हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं ससुराल से मायके आ चुकी हूँ। तो ये है मेरे मायके का घर। आज शाम को ही हमारी ट्रेन है आजमगढ़ से गाज़ियाबाद की। सॉरी, ट्रेन नहीं, बस है। ट्रेन में टिकट्स अवेलेबल नहीं थे तो ट्रेन का टिकट नहीं मिला। अभी ये मेरा घर है। मैंने घर पे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की है। ये मेरा रूम है, छत पे हम बहनों के रूम है, नीचे मम्मी लोग का है। हमारा घर थोड़ा पुराने टाइप का है क्योंकि दादाजी लोगों ने बनवाया है, तो पुराने मतलब घर का डिज़ाइन पुराना है। और ये वो जगह है जहाँ हम सर्दियों में बैठ के हाथ पांव सेकते हैं, मतलब आग जलाते हैं। ये भूसी वगैरह रखी हुई है, तसला, लकड़ी, सब कुछ। और ये मेरी दीदी का रूम है। और ये जो खाली जगह है ये रिया के रूम के लिए खाली है। अभी रिया का रूम बना नहीं है तो उसके रूम की जगह ऐसे खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ अभी हम सर्दियों में बैठ के सब लोग धूप लेते हैं। और ये छत का एरिया है और वो सामने हमारी किचन है। ये अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मेरी गोद में कृधा है, इसलिए मैंने वीडियो बहुत आराम से रिकॉर्ड किया है। क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मेरी बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हुई है। ये देखिए, सब कुछ फैला हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पैक कर रही हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं पैकिंग करूँगी। शाम को 6 बजे की बस है हमारी। तो बस अभी मैं आगे बाहर देख रही हूँ कि कोई मिल जाए तो मैं कृधा को दूँ और अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँ जल्दी से। मम्मी रिया मिल गए थे तो मैंने इनको कृधा को दिया और पैकिंग भी कर ली थी। फिर कृधा अपने सृजल मामा के साथ बाहर घूम रही थी और कैसे शांति से चिपकी हुई हैं। फिर ये मैंने घर की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। हम लोग शाम के टाइम निकलने वाले थे। निकलने से पहले माँ चाय बना रही थी तो सब लोग चाय का वेट कर रहे थे। और मैंने घूम के थोड़ी सी घर की क्लिप रिकॉर्ड की। ये है ऊपर का बरामदा और ये छत पे जाने की सीढ़ी और ये नीचे जाने का इधर एक और रास्ता है। गांव का घर हो और चौकी ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे गांव के घर में बहुत सारी चौकी है। और ये पीछे खेत है। खेत नहीं, हाता बोलते हैं गांव में। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भिंडी, मिर्च, सब सारी सब्जियां लगभग बोई हुई हैं। ये नींबू का पेड़ था, कटहल, आम, सब कुछ। वो हमारे घर के पीछे का एरिया था और ये आगे का है, ये द्वार। और वहाँ हमारा मंदिर था साइड में, अभी आप लोगों ने देखा होगा। अभी मनीष नीचे सामान रख रहा था गाड़ी में और मैं और कृधा भी नीचे आ गए जाने के लिए। ट्रेवल करना था इसलिए मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई। कृधा को अच्छे से कर दिया है क्योंकि रास्ते में उनको ठंड ना लगे इसलिए। फिर हम निकल गए बस स्टॉप के लिए। मनीष हमें ड्रॉप करने जा रहा है। तो बस फिर मिलते हैं बस स्टॉप पहुंचकर आप लोगों से। ये देखिए, लगेज से भरी हुई गाड़ी क्योंकि आते हैं तो बहुत लगेज हो जाता है। फिर हम मैंने खाया छोला। ये आजमगढ़ का फेमस है रोडवेज पे। क्योंकि कब दोबारा आजमगढ़ आऊँगी कुछ पता नहीं। और ये अंधेरा यहाँ हो चुका था, सर्दी का टाइम था, कृदा भी सो गई थी। फिर हमारी बस आई, धीरे धीरे करके हम सब लोग बस में बैठे हैं। यहाँ मम्मी खड़ी हैं गेट पे, मनीष से कुछ बात कर रही हैं। कृधा और मैं सीट पे बैठ चुके थे। ये मैंने कृधा की ज़रूरत का कुछ सामान अंदर रखा था। और यहाँ है कृधा झांक के देख रही हैं और अपने मामा से बात कर रही हैं। वो अपने मामा के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अभी उनके मामा थोड़ा सा छुप गए तो वो गुस्सा हो गई थी और गुस्से में देखिए मुझे कैसे देख रही हैं। फिर अपने मामा को दोबारा देख के वो खुश हो गई और मामा से बाय कर रही हैं। उनको लग रहा है कि मामा भी उनके साथ जा रहे हैं। बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। मनीष चला गया तो कृदा परेशान हो गई थी तो कृदा को ऐसे मैंने पैर में फंसा लिया और मम्मी का मोबाइल दे दिया। क्योंकि इस वाले कवर से वो खेलती हैं। मैं उनको मोबाइल दिखाती नहीं, वो मोबाइल के कवर से खेलती हैं। फिर हमारी बस स्टार्ट हो गई और हम निकल गए आजमगढ़ से गाज़ियाबाद के लिए। और यहाँ कृदा को नींद नहीं आ रही थी। सामने वाली सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ था 6-7 साल का, उसको देख के चिल्ला रही थी बाबू बाबू। हैं तो ये छोटी लेकिन ये सबको बाबू बोलती हैं, अपने से बड़े सबको, बड़े छोटे सबको। फिर इनको नींद नहीं आ रही थी, इन्होंने बहुत मस्ती की। बहुत मुश्किल से इनको 10 बजे सुलाया। अभी ये सो गई हैं तो बस अब मैं भी सोऊंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह।
मुझे तो लगा था कृधा सुबह तक सोएंगी, लेकिन नहीं, हम ढाबे पे रुके थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो यहाँ कृधा भी उठ गई। ज़रा सा भी शोर होता है तो कृधा उठ के बैठ जाती हैं। फिर कृधा काफ़ी देर तक खेली, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से सोई क्योंकि शोर हो रहा था तो वो सो नहीं रही थी। और ये सुबह का व्यू है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था, मतलब बस में ट्रैवल में डर तो लगता ही है सर्दियों में, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और कोहरा हट गया है, हल्की हल्की धूप हो रही है। बस अब घर पहुंचते हैं जल्दी से। जब एक बार हम ट्रैवल पे निकल जाते हैं तो सोचते हैं कब घर पहुंच जाएं। यहाँ सुबह कृधा उठ गई थी और खिड़की के बाहर नानी की गोदी में बैठ के देख रही थी, और इनको खेलने के लिए खिलौने दिए, लेकिन ये खिलौने से नहीं खेल रही थी, ये एक नमकीन के पैकेट के साथ ही खेल रही थी। फिर हम कश्मीरी गेट पहुंच गए थे, तो वहाँ से मैंने गाज़ियाबाद के लिए कैब बुक की और फिर हम घर पहुंच गए। और बहुत तेज़ भूख लगी थी तो रिया ने सिंपल खाना दाल चावल आलू की भुजिया और अचार दिया, हमने खाया। शाम को 4 बजे कृधा के पापा लेने आ गए तो हम अपने घर चले गए। और ये यहाँ कृधा अपने रूम में आके ऐसे देख रही थी कि वो कहाँ आ गई हैं, ऐसे शांति से लेटी हुई थी। और अपने रूम और अपने घर आने की बात ही अलग होती है। फिर शाम को कृधा और कृधा के पापा ऐसे खेल रहे थे। देखिए, जो कृधा के पापा करेंगे कृधा सेम वही रिपीट करती हैं, अपने पापा को पूरा कॉपी करती है। वैसे भी वो अपने पापा की कार्बन कॉपी हैं, बट पूरी तरह से वो अपने पापा को कॉपी भी करती हैं। जो पापा करेंगे वो उनको भी करना है। फिर आज ट्रैवल करके थक गई थी और हैवी कुछ खाने का मन नहीं था, तो रात में डिनर में मैंने ये सादा पुलाव बनाया, दही प्याज अचार, बस यही था आज का डिनर। बस मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।